नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही पवित्र रज संक्रांति पर ठारू आपणकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटवाक जाऊँगी एवं पुनर्बार खुशी फेरवाक जाऊँगी। बुध सूर्य एवं शुक्रंकर राशि परिवर्तन होगाक जाऊँगी, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ होगापाई जाऊँगी। आपणक जीवन रे चली समस्त दुख कष्टर अंत होगापाई जाऊँगी। एही रज संक्रांति पर ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरवाक जाऊँगी। तेबे आसंतु जानिबा एही रज संक्रांति पर ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िवा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, धन जनित समस्या लगी रहुतला, आपण धार करिथिले ऋण करिथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलीथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथुला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंतारे थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणको जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर होगा पाई जाऊँगी। आपणकर जीवन रे एही रज संक्रांति ठारू पुणी थरे खुशी फेरवाक जाऊँगी एवं आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय होगा पाई जाऊँगी। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही रज संक्रांति पर ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। तो रज संक्रांति पर ठारू सूर्य आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे। तो एही रज संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, कारण सूर्य बुध एवं गुरुଙ୍କ सहित आपणक कुंडलीर एकादश भावरे बहुत भल स्थिति रे विराजमान रहिबे। एहा सहित आपणकर प्रथम भावरे मंगल विराजमान थिबा हेतु आपणक मध्य स्टामिना रहिबो, एनर्जी लेवल भल रहिबो, आपण स्वास्थ्य को नहीं चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। तो एही रज संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति पर ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। एकादश भावरे रही सप्तम दृष्टि रे गुरु आपणकर पंचम भाव को देखुचंती, निजर स्वगृह को देखुचंती। एहा सहित आपणकर एकादश भावरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। सूर्य एवं बुधंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव ऊपर को रहुची। तो देवगुरु बृहस्पतिंकर जेहेतु आपणकर स्वगृह ऊपर को दृष्टि रहुची तो निश्चिंत भावरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। तो आपण पाठपढ़ा को नहीं जदि किछि करिबा को चाहुचंती, जदि आपण कोनोसी बड़ डिसिजन नेबा को चाहुचंती तो ताहा आपण निश्चिंत भावरे नै परिबे। एहा व्यतीत बुद्धिर देवता बुध ग्रह मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। शुक्रंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहुची, अर्थात प्रत्येकटी दृष्टिरू रज संक्रांति परे पाठपढ़ा पाई मासटी बहुत सपोर्टिव रहिबो।
कारण सूर्य मध्य आपणकर एकादश भाव में रही आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। तो सूर्य होउचंती सरकारी कारक ग्रह। तो जदि आपण एही समय कोनोसी सरकारी एग्जाम दउचंती बा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम दउचंती बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउचंती तो निश्चिंत भाव में आपण सेथिरे कृतकार्य हेबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्य मध्य गुरुंक सहित आपणकर एकादश भाव में गोचर करिवे। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र हेबे, जहाँ आपणकर प्रेम जीवन पाई अधिक शुभ फल प्रदान करिवो। तो पूर्वरु आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि समस्या रहितिला, जहाँ भी किछि मन मनांतर रहितिला से सबु किछि दूर होई जिवो। एहा व्यतीत आपणकर जदि कोनोसी प्रेम जीवन नाही, कोनोसी नुआ संपर्क मध्य गढ़ी उठिबार संभावना रहुची। तो ए रज संक्रांति परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे बुझाबणा ठीक ठाक रहिबो, तालमेल भल रहिबो, आपण परस्पर को भल भाबरे बुझी परिबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो राहु आपणकर सप्तम रे विराजमान अछंती। तो राहु जेहेतु आपणकर सप्तम भाव रे अछंती तेणु आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। कारण राहु हेउचंती छाया ग्रह, मुंड विहीन ग्रह, पापी ग्रह। तो राहु जेहेतु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन रे से किछि ना किछि समस्या सृष्टि करिवे। एहा व्यतीत आपणकर सप्तम भावर अधिपति शनि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। तो कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। तो शनि अष्टम भाव में रहुतबा हेतु आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा देबो, नचेत आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। तो आपणक मध्यरे जेपरि कोनोसी प्रकार आर्गुमेंट न हुए बा छोट कथा को नहीं कोनोसी बड़ काम करिवा जेपरि न हुए तो आपण सेथि प्रति सतर्कता अवलंबन करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा सबठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही पवित्र रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति होउचंती मंगल। तो मंगल आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती एवं आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती शुक्र। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति जेहेतु केंद्र रे विराजमान अछंती एवं आपणकर भाग्य स्थान रे शुभ ग्रह शुक्र विराजमान अछंती तो निश्चिंत भाव में आपणकर भाग्य बहुत भल रहिबो। तो आपनको प्रत्येकटी क्षेत्र में आपनको भाग्यर सपोर्ट मिलिबो। तो ये रज संक्रांति परे जदि आपण कोनोसी बड़ कार्यर आयोजन करने को चाहूँगी किंबा कोनोसी बड़ जिनसर क्रय करने को चाहूँगी बा मार्केटिंग ट्रेडिंग रे कोनोसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने को चाहूँगी, कोनोसी नूतन कार्य किंबा बड़ कार्यर आयोजन करने को चाहूँगी, आपणकर कोनोसी प्रकार मीटिंग किंबा डील रही तो बड़ कहवा को गले भाग्य संबंधित आपण जेकोसी भी कार्य करने को पूर्व तो सेथिरे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। कारण प्रत्येक ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहुची, केवल आपणको कुंडली रे शनि अढ़ई चालू अछि। तो सबुठार बड़ कथा होची आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे जदि शनि उच्च स्थिति रे थांती बा मित्र राशि रे विराजमान थांती, स्व राशि रे थांती तो निश्चिंत भाव में शनि आपनको शुभ फल प्राप्ति करेबा। एही शनि अढ़ई मध्य रे आपणको ऊपर कार्यभार बढ़ीगले मध्य बा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ीगले मध्य आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। एही समय रे शनि आपनको रंकरु राजा मध्य बनाई पारंती, किंतु आपनको कुंडली रे जदि शनि खराब स्थिति रे थांती तो आपनको पई समस्या टिके अधिक बढ़ी पारे। तो आपनको टिके स्ट्रगल अधिक करने को पड़ी पारे। मानसिक अशांति, स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे। आपणकर वैवाहिक जीवन रे मध्य अशांति देखा देई पारे। तेबे एही समय अवधि मध्य रे आपण गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेपरि आपण आखि बुझी काहारी ऊपर विश्वास न करंती।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ, କନଫିଡେନ୍ସ, ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଟିକେ ଟେନସନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବେପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।